देखिए, प्रतिशत के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग बनाने वाले हैं। ये सभी के सभी प्रश्न रेलवे में पूछा गया है और इसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। आप इस प्रकार के प्रश्न को इसी तरह से अगर बनाइएगा तो आपका जो समय है वो बचेगा। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। सभी बेसिक कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है, तो इसलिए ये उन बच्चों के लिए भी ज्यादा यूजफुल है जिनसे प्रतिशत के सवाल बिल्कुल भी नहीं बन पाता है या अभी वो प्रतिशत शुरू करना चाहते हैं। अगर आप प्रतिशत शुरू करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको प्रतिशत के सवाल बनाने में काफी मदद होगी। देखिए, हम लोगों के पास जो पहला प्रश्न है वो है, यदि 200 का 18% बराबर x है तो x का मान ज्ञात करें। 200 का 18% बराबर x है तो x का मान ज्ञात करें। देखो कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे। हल 200 का 18% बराबर कितना दिया है आपको, x दिया है, तो ये आपका हो गया 200 और गुणे 18 और बटा में 100। आपको पता है कि जब प्रतिशत हटाना रहता है, ठीक है, प्रतिशत यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है, प्रतिशत हटाना रहता है ना तो नीचे 100 लगाया जाता है। अब 2 गो जीरो से यहाँ पर 2 गो जीरो कैंसिल कर दीजिए, 18 दूनी कितना हो गया 36। तो इस तरह से x का मान कितना है 36 है, जो कि विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, विकल्प नंबर ए क्या है, सही है। x का मान कितना आएगा, तो x का मान 36 आएगा। इस प्रश्न में कोई परेशानी नहीं है, इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बना लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x का 35% 140 है तो x का मान क्या है। देखिए जी, x का 35%, ठीक है, तो लिखिए x गुणे 35% और ये किसके बराबर है, तो ये है 140 के बराबर है। ठीक है, अब तो आराम से x का मान आप निकाल सकते हैं। यही तो मैं लिखने में दिक्कत था, ये आ गया है। x का आपको 35% एक साइड में लिखना है और दिया है कि ये 140 है, मतलब इसका मान जो है 140 के बराबर है, तो बराबर में 140 लिख देंगे। तो अब x गुणे 35 और बटा 100 बराबर 140। यहाँ इसको कैंसिल करने के बारे में मत सोचिए, इस बार आप इसको काट कूट कर भी दीजिएगा तो दूसरे साइड में भी ले जाकर के वो काम करना पड़ेगा। तो एक ही काम 2 बार करने से बढ़िया है कि इसको भेज करके और एक ही बार एक ही काम किया जाए। तो 140 गुणे 100 ऊपर हो जाएगा और 35 नीचे हो जाएगा। 100 जो है वो ऊपर हो जाएगा और 35 जो है यहाँ पर ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। और अब इससे इसको काटाया जा सकता है 4 बार में। तो x बराबर कितना हो गया 400 हो गया। x का मान कितना है 400 है, जो कि विकल्प नंबर बी आपका सही है। विकल्प नंबर बी 400 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। शुभम वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, शुभम नाम का कोई लड़का है और वह 600 नंबर का परीक्षा देता है, ठीक है, और उसमें से उसको 345 अंक मिल जाते हैं। अब आपको बताना है कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। ठीक है, यानी कि उसका जो अंक है वो प्रतिशत में कितना है। ठीक है, शुभम द्वारा प्रतिशत में कितना अंक पाया गया। तो देखिए जी, शुभम का अंक किस चीज में आपको निकालना है, प्रतिशत में। तो टोटल अंक कितना है इसका, टोटल अंक है 600, तो नीचे रहेगा 600 और उसको मिला कितना है तो 345 और ऊपर रहेगा ये अगुणे 100%। अब यहाँ पर 100 से ये कट जाएगा। देखिए 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म हो गया और इसमें 6 से आपको भागा लगाना पड़ेगा। 6 से भागा लगाइएगा तो 57.5, यानी कि उसको 57.5% अंक प्राप्त हुए। देखो यहाँ पर कैसे आप इसको दशमलव के रूप में कन्वर्ट करोगे, जिसको नहीं आता है ध्यान से देखिए। 600 यहाँ पर 600 से भागा करना है, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कटा दिए थे तो 600 जो है वो 6 में कन्वर्ट हो गया था। तो 6 से भागा करना है 345 में। तो सबसे पहले आप इससे 5 बार में कटा दीजिए, 6 5 30, ये 4 हो गया, फिर 6 7 42, फिर यहाँ पर
जीरो लगा दीजिए, यहाँ 10 गुना लगा दीजिए। अब 5 बार में कट जाएगा 30। तो इस तरह से कितना आ गया, 57.5 हो गया। लेकिन आप इसको अपने मन में ही भागा करने की कोशिश करिए। 1-2 बार गलती होगा, लेकिन जब आप मन में करते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे मन में करने का ना, तो फिर मन में ही सही होने लगेगा। तो आपका समय भी जो है वो बचने लगेगा। अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे मन में करने का, तो आप ऐसे भागा करके बनाते रहेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन आपका इसमें समय जो है वो भी बहुत वेस्ट जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। देखिए, संख्या ए के विषय में दिया गया है कि वह संख्या बी से 8 गुना है। ठीक है। इसके बाद संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको ये बताना है कि संख्या जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ है, तो इसलिए इस प्रश्न को आप लोग समझ ही लीजिए। और ऐसा प्रश्न आप लोगों से अक्सर फंस जाता है। क्लास टाइमिंग में भी आप लोग हमसे कई बार बताएं कि इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि एकदम सिंपल तरीका से बनाते हैं। कैसे बनाइएगा, देखिए, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी लिख लीजिए। संख्या ए हो गया और संख्या बी हो गया। इसके विषय में आपको जानकारी है कि जो ए है वो बी से 8 गुना है। बी से क्या है, 8 गुना है। यानी कि अगर बी का मान 1 रहेगा तो ए का मान 8 रहेगा। बी का मान अगर 2 रहे तो ए का मान 16 रहेगा, तभी ना 8 गुना होगा। अगर बी का मान 3 रहेगा तो ए का मान कितना हो गया, 8 गुना कर लीजिए 3 का, 24 हो जाएगा। अब जब आप ये बात लिख लेते हो, इसको जब आप लिख लीजिएगा ना, देखिए इसको जब आप लिख लीजिएगा ए अनुपात बी बराबर 8:1 लिख लीजिएगा ना, अब बन जाएगा आपसे प्रश्न। आपको बताना है कि संख्या बी जो है वो संख्या ए से कितना कम है। तो देखिए यहाँ पर कम प्रतिशत आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, कम प्रतिशत निकालना है। तो देखो ये 7 गुना कम है, ये कितना कम है, घटाने पर 7 आएगा, 7 को कम है किससे, तो ए वाले से। और ए का मान कितना है, 8 है, गुणे 100% हो गया कम प्रतिशत। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 से कटा दीजिएगा तो ये 2 और ये 25, 25 का पारा 7 बार पढ़िएगा 175 आ जाएगा। और अभी 175 का आपको आधा करना है। ठीक है, 175 का आधा करना है तो ये आपको हो गया 87.5%। यानी कि जो संख्या बी है ना वो संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, तो वो है 87.5% कम है। कोई प्रश्न, इस प्रश्न में किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि चीनी की खपत 12 केजी से बढ़कर 15 केजी हो जाती है, मैंने पहले जो चीनी की क्वांटिटी थी वो 12 केजी लगता था और अब बढ़ करके 15 केजी लग रहा है। ठीक है, आगे है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक, ये जो प्रश्न है ये आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ प्रश्न है। अब आपको बताना है कि 12% पहले लगता था चीनी, अभी कितना लग रहा है, 15%। अब वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो सोच लो कि वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। वृद्धि प्रतिशत कितना सवाल इस टाइप का आपको बताया जा चुका है। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत बराबर कितने की वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 केजी की वृद्धि हुई है ना, जो पहले 12 था और अभी 15 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई, 3 केजी ही अधिक लग रहा है। तो 3 और पहले जो लगता था 12 और गुणे 100, और अभी आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 4 बार में हो गया और ये 25 बार में। तो इस तरह से चीनी की खपत में वृद्धि प्रतिशत कितना है, 25 है। यानी कि अब जो है वो 25% ज्यादा चीनी लगेगा। ठीक है, देखो आपका ये विकल्प नंबर बी जो है वो सही है। देखिए आप लोग ना इन सभी प्रश्नों को अच्छे से बनाइएगा और इस पर आधारित जब आप कोई टेस्ट सीरीज का पेपर सोल्व करिएगा या फिर जो आपके पास किताब होगा उन किताबों में से भी इस प्रकार के प्रश्न ढूंढ करके बनाइएगा। इससे क्या फायदा होता है ना कि आपको एक ही टाइप के कई गो जब प्रश्न बना लीजिएगा
तो उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट कर जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए और अलग अलग किताबों से एक ही टाइप के प्रश्नों को ढूंढ करके और बनाने की कोशिश करिए। ठीक है।